शीर्षक पति वो चुप्पी जिसमें छिपा है तुम्हारा पूरा संसार। उपशीर्षक पति ईश्वर का दिया अनमोल उपहार। लेखक कांतिभाई राठौर। डिस्क्लेमर शुरुआत में, यह एक भावनात्मक रचना है जिसका उद्देश्य केवल रिश्तों की गहराई, पति के निस्वार्थ प्रेम और त्याग को उजागर करना है। किसी भी व्यक्ति, वर्ग या समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। प्रस्तावना। जब जीवन की आपाधापी में भावनाएं उलझ जाएं, जब मन में गुस्सा भर जाए और नजर सिर्फ कमियां ही देखे, तब जरूरत होती है किसी दृष्टि की जो हमें सच्चाई का आईना दिखा सके। ये कहानी एक ऐसी ही पत्नी की है जो अपने पति से खिन्न होकर जवाब तलाशने एक संत के पास जाती है। मुख्य कहानी। दृश्य एक शांत आश्रम, प्राचीन वृक्षों की छांव, पक्षियों की चहचहाहट। स्नेहा आंखों में आंसू, मन में भारीपन लिए संत जी के चरणों में बैठती है। संत जी शांत स्वर में, बोलो बेटी, क्या व्यथा है तुम्हारे मन में? स्नेहा रुधे गले से, गुरुवर, मेरे पति हर वक्त मुझसे नाराज रहते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं। मुझे लगता है उन्होंने मुझे समझना ही छोड़ दिया है। मैं अब और नहीं सह सकती। संत जी शांत मुस्कान के साथ आंखें बंद करते हैं, फिर धीरे धीरे बोलते हैं। संत का उपदेश। संत जी, बेटी, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम्हारे घर में रोज की जरूरतों का ध्यान कौन रखता है? स्नेहा, मेरे पति। संत जी, घर का किराना, बिजली, पानी, दवाई, स्कूल, बैंक, इन सब का भार कौन उठाता है? स्नेहा, मेरे पति। संत जी, क्या तुम्हें कभी याद है कि उन्होंने अपनी जरूरतों को तुम पर थोपने की कोशिश की हो? स्नेहा धीरे से, नहीं गुरुदेव। संत जी, जब तुम बीमार हो तो दिन रात तुम्हारी देखभाल कौन करता है? स्नेहा, मेरे पति। संत जी, जब तुम उदास होती हो तो कौन तुम्हें चुपचाप सहारा देता है? बिना बोले। स्नेहा, मेरे पति। कांतिभाई के भावुक शब्द, वो कुछ नहीं कहता, पर हर दिन तुम्हारे लिए सब कुछ सहता है। संत जी, बेटी, पति वो वृक्ष है जो खुद धूप में खड़ा रहता है पर अपने परिवार को छाया देता है। वो रोज दुनिया से लड़ता है, अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखता है ताकि तुम्हारा सम्मान बना रहे। कांतिभाई के भावुक शब्द, पति वो चुप्पी जिसमें छिपा है तुम्हारा पूरा संसार। संत जी आवाज धीमी लेकिन गूंजती हुई, क्या तुम जानती हो बेटी, उसके पास भी गम होते हैं, पर वो नहीं कहता क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं तुम दुखी ना हो जाओ। वो गुस्से में कुछ कह सकता है पर किसी और को तुम्हारे बारे में कुछ कहने नहीं देगा। कांतिभाई के भावुक शब्द, जो आदमी खुद अकेले लड़ता है पर तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देता, वही पति है। संत जी थोड़ा ठहर कर, क्या कभी उसने तुमसे अपने त्याग के लिए कोई कीमत मांगी? स्नेहा आंखों में आंसू, नहीं गुरुदेव, कभी नहीं। संत जी, फिर क्यों बेटी? एक गलती पर तुम उसकी 100 अच्छाइयां भूल गई। पति कोई देवता नहीं होता, पर तुम्हारे लिए वह वही करता है जो इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। कांतिभाई के भावुक शब्द, वो बोले या न बोले, उसके हर काम में तुम्हारा नाम लिखा होता है। समापन। स्नेहा की आंखें भर आईं। वो धीरे से उठती है, संत जी के चरणों को छूती है और वापस घर लौटती है। अब वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक समझदार जीवन साथी बन चुकी है जो अब अपने पति में परमेश्वर को देखती है। जड़ी बूटी यह कहानी उन्हीं पति पत्नी के रिश्तों को समर्पित है जो शब्दों में भले कमजोर हों पर भावों में बहुत गहरे होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट में अपनी भावना साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पिन। लेखक कांतिभाई राठौर। इंसानियत और रिश्तों की सच्ची आवाज। लेखक के 2 शब्द, कांतिभाई राठौर। ये कहानी मैंने हर उस महिला के लिए लिखी है जो अपने पति की बातों से कभी कभी आहत हो जाती है, पर ये भूल जाती है कि वह पुरुष हर रोज खुद को थकाता है ताकि उसका परिवार सुकून से जी सके। पति कोई दिखावा नहीं करता, वो चुप रहकर तुम्हारे लिए जीता है। उसे पहचानो, उसका आदर करो, क्योंकि वो सच में ईश्वर का दिया अनमोल उपहार है।